हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के कुछ टॉपिक्स। क्लास 11th और आज की डेट है 31 जुलाई 2020। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू लेटर से डिनोट करता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये किसी भी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे, कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा कि दो बॉडी आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे पे स्लाइड कर रही है, एक बॉडी दूसरे सरफेस पे, तो उन दोनों का नेचर कैसा है इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, किसके इक्वल होगा? रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F अपॉन R, इन दोनों का रेशियो। काइनेटिक फ्रिक्शन और R क्या है? आपकी नॉर्मल रिएक्शन। जो जैसे अगला जो टॉपिक है आपका, किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा आपका? कोई भी बॉडी है, ये सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी स्लाइड कर रही है, ठीक है, एक बॉडी इस पे स्लाइड कर रही है, तो इसका अप्लाइड फोर्स ये है P इज द अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में। बॉडी का वेट जो है वो ये इस बॉडी के परपेंडिकुलर जो होगी वो होगी नॉर्मल रिएक्शन R। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू एक तरह से mg, ठीक है, क्योंकि ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा आपका? फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज भी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन क्या है? ये, तो मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन ये है, ये क्या होगा आपका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? ये। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये R और F के बीच का, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या आपके किसके इक्वल है? F के इक्वल, ठीक है। तो थीटा के सामने क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके इक्वल होता है? tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू F बाई R, ठीक है। और F बाई R क्या है आपके पास? म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। अगला टॉपिक है आपका व्हाट इज मीन बाय द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। व्हाट इज मीन बाय द एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। स्लाइडिंग, स्लाइड करना। जैसे आपके पास कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाला, ठीक है, यहां पे हम कोई बॉडी रखते हैं और इस इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को बढ़ाते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि ये अल्फा एंगल पे, इस एंगल पे, अल्फा पे आके ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देती है। जैसे इस तरह से हम जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाए, ये रुक रहा है, ये जैसे स्लाइड, ये पेन मार्कर रुक रहा है, हम एंगल बढ़ाते जाएं और ये बॉडी यहाँ से स्लाइड करना शुरू कर दे, ऊपर से फिसलना, नीचे की तरफ आना शुरू कर दे, ऐसे। तो जिस एंगल पे ये स्लाइड करना शुरू कर देती है वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। लेट अस कंसीडर इस एंगल पे ये बॉडी यहाँ पे स्लाइड कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? ये। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इधर। इस बॉडी के अंदर जो वेट है वो वेट ऑलवेज भी परपेंडिकुलर टू द अर्थ, अर्थ के परपेंडिकुलर होगा। इस mg को हमने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, तो ये एंगल क्या होगा? अल्फा। तो mg cos अल्फा, और इधर जो लगेगा वो क्या होगा आपका? mg
साइन अल्फा। तो यहाँ पे आपके पास F इज इक्वल टू तो क्या है mg साइन अल्फा, और R नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी का जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, R इज इक्वल टू mg cos अल्फा। दोनों को यदि हम डिवाइड करते हैं तो mg से आपका mg कैंसिल, F बाई R पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था किसके इक्वल होगा, म्यू के इक्वल। साइन अल्फा अपॉन में cos अल्फा क्या होता है, tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। ये रिलेशनशिप आ गया एंगल ऑफ रिपोज और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में। तो क्या होता है थीटा और इसके बीच में भी हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा आपका, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा के इक्वल भी होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल भी होता है, तो tan इनवर्स c कट गया, तो यानी कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है tan थीटा भी और tan अल्फा भी, दोनों को बराबर रख दिया तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे हमने एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ा। अगला टॉपिक है आपके पास, चलते हैं अगला हम लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ रफ इंक्लाइंड प्लेन। Acceleration of a body on rough inclined plane। अच्छा, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी बॉडी है वो स्लाइड कर रही है नीचे की तरफ, जैसे आपके पास ये है, जैसे आप फिसलन पट्टी पे आप अपने स्कूल के अंदर झूला झूलते ना, फिसल के आते हैं, तो ये है आपका रफ इंक्लाइंड प्लेन। इसका जो एंगल है वो हमने थीटा कंसीडर कर लिया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बॉडी जो है वो ये है आपकी, इस पे वेट जो लगेगा आपका परपेंडिकुलर टू द अर्थ, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया, mg cos थीटा और दूसरा हो गया आपका mg sin थीटा। बॉडी नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है, बॉडी का जो मूवमेंट है, मोशन है, ये डायरेक्शन है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन R की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे। R इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा आपका, mg cos थीटा। अब बॉडी जो है नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है, लेट अस कंसीडर बॉडी नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो कितने फोर्स से, F इज इक्वल टू ma। बॉडी का मास क्या है, a, और a क्या है, एक्सेलरेशन। बॉडी का मास m और a एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है, F इज इक्वल टू ma। अब क्या हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोज कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या आ गया आपका, नेट फोर्स ऑन बॉडी। नेट फोर्स क्या आ गया, देखिए इधर mg sin थीटा, इसका अपोज कौन सा कर रहा है, F माइनस F स्मॉल ले लो या कैपिटल ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमने कैपिटल ले रखा है तो आप कैपिटल ले सकते हो। अच्छा, इधर कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F। ए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, F की वैल्यू। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल होता है, F बाई R। F इज इक्वल टू म्यू R। अच्छा, R की ये वैल्यू, ये वाली उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, और इसकी जगह पे ये ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू, म्यू और R की जगह पे क्या रखा, mg cos थीटा। यहाँ से m कॉमन ले लिया और इसको हमने क्या कर दिया, काट दिया, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये क्या आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन ऑन ए बॉडी या वर्क डन बाय द बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, स्लाइड डाउन स्लाइड अप, दोनों ही केसेस को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे वर्क डन के बारे में।